जुमरात के दिन 10 बजे हमने अपने बच्चे की कुरान खानी, जिसको ख़त्म शरीफ हमारी यहाँ के उसमें माहौल में बोला जाता है, तो जुमरात को इंशाअल्लाह इस मस्जिद में हम अपने बच्चे के लिए। जमील साहब ने कुरान ख़वानी की। क्या कुरान ख़वानी करना जायज़ है? जायज़ नहीं है भाई कुरान ख़वानी करना। सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, क्या मैयतें हुई हैं? कहीं भी साबित नहीं है कि किसी ने साले सवाब के लिए कुरान ख़वानी की हो। बाकी अभी बेचारे गमज़दा हैं, ऐसे मौज़ूआत को छेड़ना भी ठीक नहीं है। उनका बहरहाल ये ज़ाती अमल है, हज़रत मौलाना तारिक मीर साहब का ये ज़ाती अमल है। वो हो सकता है इसको जायज़ समझते हों, लेकिन जितने भी मुफ्तियान के नाम है, मसला तो मुफ्तियों से पूछा जाता है ना। किसी भी मसले में मुफ्तियान किराम जो मुस्तनद मुफ्ती हों, उनकी राय का एतबार होता है। तो मसला पूछें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। जमील के बेटे का इंतकाल हुआ तो उस मौके पर मौलाना तारिक जमील साहब ने ऐलान किया कि मैं अपने बेटे का यानी कि 3 दिन बाद इसका कुरान ख़वानी करूँगा। अब इस कुरान ख़वानी के हवाले से मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब क्या कहते हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं, आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बयानात को सुनेंगे। अगर आपको कुछ भी हमारी वीडियो से फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मेहरबानी फरमा कर इसको आगे शेयर किया करें। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। आइए वीडियो का आगाज़ करें। बिनोरी टाउन है, वहाँ से फतवा लें। दारुल कुरंगी है, जामिअत रशीद है, जितने भी दीनी मदारिस हम का दारुल इफ्ता है, उनका यही फतवा है कि बरकत के लिए कुरान ख़वानी जायज़ है, ये साले सवाब के लिए जायज़ नहीं। बरकत के लिए क्यों जायज़ है? बरकत के लिए कुरान ख़वानी एक रुक़िया से उसका ताल्लुक़ है। रुक़िया होता है ना एक दवा के तौर पे, तो दवा के लिए, रुक़िया के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो इसाले सवाब की कुर्बानी जो कुरान ख़वानी होती है, वो तो इबादत का अमल, इबादत के तौर पे ना, तो इबादत के लिए सबूत चाहिए। सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इसलिए उनके इस अमल को लोग हुज्जत ना बनाएं। बाकी उनकी खैरें गालिब हैं। बख्शना किसी अपने मैयत को, यह बड़ी इबादत है। और उसका मसनून तरीक़ा क्या है कि भाई बेतकल्लुफ़ जिस वक्त भी तबीयत में आए कुरान करीम की तिलावत करो और अपने किसी मैयत को बख्श दो। लेकिन आपने उसके लिए कुछ अपना एक नया अपना तरीक़ा ईजाद कर लिया कि भाई 30 रोज़ जमा होंगे और उसमें ये काम करेंगे। अब ये अपनी तरफ से एक क़ैद का इजाफ़ा कर लिया, तो ये दुरुस्त ना रहा। बज़ाहिर तो देखने में कहते हैं ना भाई क्या हर्ज है, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं सब लोग मिलके, लेकिन हर्ज ये है कि सुन्नत के मुताबिक नहीं। तो इखलास तो है लेकिन सिद्क़ नहीं। सिद्क़ नाम है कि जो काम हो वो उसके सही तरीक़े की बिना के मुताबिक हो, यानी सुन्नत के मुताबिक। आप कहें कि हर तीसरा आदमी मुशरिक, तीसरा सलातो सलाम पढ़ो शिर्क, 11वीं 12वीं करो शिर्क, नियाज करो शिर्क, अगर आप कहते हैं या रसूल अल्लाह शिर्क, अगर आप मज़ार पे चले जाएं शिर्क, अगर आप कोई मज़ार को सजदा कर दे, हराम ज़रूर है लेकिन वो भी शिर्क। भाई ये शिर्क की कोई मशीन है जिससे मुशरिक निकल रहा है। नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है पीर को सजदा करना, तस्वीरों को करना, बिल्कुल कोई इसका कायल नहीं। गलत तस्वुर ये होगा कोई कहे कि मैं तो एक बुजुर्ग के लिए खाना बना रहा हूँ, बुजुर्ग ही मुझे सवाब देंगे, बुजुर्ग को राज़ी करना मकसूद है, ये शिर्क है, ये गलत। ये मज़ारात पे शिर्क हो रहा है। क्यों? हमने देखा है कि आदमी सजदा कर रहे हैं, कब्रों को सजदा कर रहे हैं। तुम्हें पता है कि वो किस नीयत से सजदा कर रहा है? द डे ऑफ जजमेंट में पता चलेगा। जो आयात बुतों के लिए थी, आपने उसको नबियों पे और सहाबा पे चस्पा किया, ये कितना बड़ा गुनाह था। नियाज का तस्वुर। आपने मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दावत बरकातहू मालिया, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की गुफ्तगू को समाअत फरमाया कि कुरान ख़वानी के हवाले से कि दिन तय करके करना कुरान ख़वानी की बुरी चीज़ नहीं, कुरान पाक पढ़ना होता है, लेकिन इसके लिए मुख्तस करना 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 40 दिन बाद, ये ठीक जायज़ नहीं है। इससे बंदा मुशरिक तो नहीं होता, काफिर नहीं होता, इससे इतना बड़ा गुनाह नहीं है। मौलाना तारिक जमील साहब की खैर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा
انہوں نے دین کا کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے انہوں نے یہ کام، ہم بذات خود ان کا جو ہے نا عمل ہے یہ، اب ضروری ہے کہ جو مولوی جمیل صاحب کریں گے وہی ہم نے کرنا ہے۔ وہ ایک عالم ہے، مبلغ ہے، اچھا بیان کرتے ہیں، لیکن مفتی نہیں ہے وہ۔ اور وہ اگر آپ کو مسئلہ پوچھنا چاہتے اس کے لیے علماء مفتیان کرام سے پوچھا جاتا ہے مسئلہ، تمہارا لیے جائز نہیں ہے مختص کر کے کرنا ہے 3 دن بعد 7 دن بعد۔ ہاں مختص نہیں کیا ہے 2 دن بعد آپ لوگ قرآن پاک پڑھ لیں یا 7 دن بعد پڑھ لیں، کوئی مختص کر کے مقید کر کے کرنا یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔